वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ब्लॉगिंग से आप $1000, $2000, $500 मंथली कैसे कमा सकते हैं। और इसका जो इजी मेथड है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सारा जो काम है ऑटोमेशन पे होना है। कि आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सब चीज़ों की जगह ले ली है और आपके सारे जो काम है वो जो घंटों में होते थे वो मिनटों में होने लगे हैं और जो मिनटों में होते हैं वो सेकंडों में हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ईमेल क्रिएशन से लेके ब्लॉग बनाने तक, ब्लॉग की सेटिंग करने तक, ब्लॉग की एसईओ करने तक, ब्लॉग की जो है वो आपको डोमेन उसको अटैच करने तक तमाम जो चीज़ें हैं वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन आपसे सबसे ये गुजारिश है कि वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखें। ये कोर्स आप देखने के बाद इंशाल्लाह 1 महीने के बाद मुझे रिजल्ट देंगे। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करेंगे तो आप इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर जो है $500 तो कहीं नहीं गए। और मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि डेटाबेस को यूज़ करते हुए आप अपनी इनकम को ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जी कंटिन्यू पहले तो हम जीमेल बनाएंगे। जिस जीमेल पे हमने ब्लॉगर बनाना है, वर्डप्रेस के ऊपर भी हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस आई डोंट रिकमेंड यू। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, आपको होस्टिंग के पैसे देने पड़ते हैं, आपको SSL के पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन ब्लॉगर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे ना आपको होस्टिंग के पैसे देने पड़ेंगे, ना ही आपको SSL के पैसे देने। जस्ट आपको एक 700-800 की डोमेन चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूँगा। परेशान नहीं होना। साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं जी। जैसे हम साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास गूगल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने अकाउंट बनाना है अपना नया। मेरा न्यू अकाउंट, मेरे ऑलरेडी अकाउंट हैं। आई हैव मैनी जीमेल अकाउंट्स। लेकिन मैं आपकी जो है तसल्ली के लिए, आपके फ़ायदे के लिए क्या करूँगा कि एक नया अकाउंट बनाऊँगा और नया अकाउंट बनाने के साथ साथ मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आपने काम करना है। ये यहाँ क्या आपने क्या करना है कि या सिर्फ मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, फर्स्ट नेम लिखना है, सेकंड नेम आपने लिखना है, जो आपका रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ जो पूछे वो आपने डालते जाना है। और इतना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, या सिर्फ टेक, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कि इसकी या सिर्फ टेक की पहले जीमेल बनी हुई है या नहीं बनी हुई। आई होप कि नहीं बनी होगी, अगर बनी होगी तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने पासवर्ड डालना है। पासवर्ड मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और पासवर्ड डालता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। वेट कीजिएगा ज़रा। हमने क्या किया जी, यहाँ पे मैंने डाल दिया पासवर्ड। पासवर्ड डालने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर लगा देता हूँ, इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने कोई भी अपना पाकिस्तानी मोबाइल नंबर लगाना है। इंडिया में रहते तो इंडियन नंबर लगाना है, बांग्लादेश में रहते हैं तो बांग्लादेश। यहाँ पे आपने वेरिफिकेशन कर लेनी है। यहाँ से कंट्री कोड, जो मैं पाकिस्तान से हूँ बेसिकली, तो मैं पाकिस्तान का यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ। तो मैं यहाँ पे नंबर लगाने के बाद दोबारा आ रहा हूँ। यहाँ पे क्या किया जी, मैंने कोड डाला और कोड डालने के बाद कोड आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएगा। तो आपको अगर नहीं आता कॉल इंस्टेंट कर लीजिएगा। वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई करने के बाद हम जी आगे चले जाते हैं। ये रिकवरी ईमेल मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। मैं ऐसे ही अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ, रैंडम से ही डाल देता हूँ। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो डालिएगा। मैं रैंडम नहीं डाल रहा, बल्कि मैं एक दोस्त की है वो डाल रहा हूँ। और यहाँ से आपने यहाँ से मेल सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। आपका जो है सारा काम है वो हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ से आपको डोमेन लेना सब कुछ मैं जो है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सिखा दूँगा। हाई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी इंशाल्लाह, और आप भी पैसा कमाने के काबिल बन जाएंगे थोड़े से टाइम में ही। तो ये जी हमने यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ कर लिया और इसको जी यहाँ से IDM को कर लेते हैं एनेबल। एंड नाउ वी हैव बड़ी स्क्रीन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब बड़ी स्क्रीन करने के बाद जी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास तो 2 ऑप्शंस होती हैं कि हम आया कि वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बना सकें, आया कि हम ब्लॉगर पे। मैं ब्लॉगर क्यों रिकमेंड करता हूँ, ब्लॉगर का एक सबसे बेस्ट मैं बेनिफिट आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो कुछ भी नहीं चाहिए होता, एक सिर्फ डोमेन नेम चाहिए होता है। डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, उसके लिए मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अब गूगल पे जा रहा हूँ, ठीक है, गूगल पे जा रहा हूँ। गूगल का जो
बैक एंड पे सिस्टम है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको कोई शनाख्त देने के लिए एक नाम दिया जाता है, उसको हम डोमेन नेम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आ गया हमारा डोमेन नेम। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा डोमेन नेम है। ऐसे ही मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे, तो ये हमारा डोमेन नेम जो है वो हो गया, ठीक है। उसके बाद होस्टिंग आ जाती है। होस्टिंग का क्या सीन है, होस्टिंग का सीन है ये बता देता हूँ। यहाँ पे हमने google.com लिखा। अब इसकी जो चीज़ें हैं कि किसी न किसी जगह पे पड़ी होंगी, बैक एंड पे कोई ना कोई सिस्टम तो होगा जहाँ पे ये चीज़ें पड़ी होंगी और आप एक्सेस कर सकते हैं। अब गूगल का ये जो लोगो नज़र आ रहा है आपको, ये लोगो नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं नज़र, इनका बैक एंड के ऊपर कोडिंग हो रही होती है, बैक एंड पे स्टोरेज हो रही होती है, वहाँ पे स्टोर हो रही होती हैं चीज़ें, उसको हम होस्टिंग कहते हैं। मीन के वो हमारा एक बेसिकली एक कंप्यूटर ही होता है, सर्वर होता है, जिसके ऊपर हमारी चीज़ें जो हैं सारी वो अपलोड हो रही होती हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब गूगल हमने लिख लिया। यहाँ पे हमने क्या करना है, ब्लॉगर मैंने आपको कहा है बेसिकली हमने, हमारा काम जो है वो ब्लॉगर के ऊपर ही है, तो हम ब्लॉगर का जो है वो ओपन करेंगे, ठीक है। ब्लॉगर ओपन करने के बाद हम ये ब्लॉगर के ऊपर आ गए, ब्लॉगर सर्च करेंगे और यहाँ से हम ब्लॉगर के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपके पास ऐसा इंटरफेस शो होगा, तो ये आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, क्रिएट योर ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट योर ब्लॉग के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास वो मांगेगा एक्सेस। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सेस दे देता हूँ अपने जीमेल के, और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। जैसे ही पासवर्ड दिया, यहाँ पे हमने नेक्स्ट कर दिया, तो ये हमारा रिडायरेक्ट कर देगा, हमें ब्लॉगर के ऊपर ले जाएगा। तो फर्स्ट टाइम जब आप ब्लॉगर बनाएंगे तो ब्लॉगर आपका ऐसा शो होगा, ठीक है। ये आपके पास सामने सारी चीज़ें शो हो रही होंगी, ये सारी। मेरे पास ब्लॉग ऑलरेडी था, लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इजी कर दिया कि मैंने कहा आपको स्टार्ट से लेके एंड तक समझ आए, और आपने वीडियो को किसी पार्ट भी स्किप नहीं करना। अगर पार्ट को स्किप करेंगे तो आप ऐसी ऐसी चीज़ों से नावाकिफ़ होंगे, तो फिर बाद में आप कहेंगे कि बताया नहीं है आसिफ भाई, आपने बताया नहीं। यहाँ पे क्या करना है, हमने कोई टाइटल डाल देना है। तो टाइटल में क्या डालता हूँ, बेसिकली मैं कोर्स करवा रहा हूँ आपको, तो मैं कोर्स का नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। वैसे मैं आपको नहीं कहता कि ये कोर्स डालें यहाँ पे। एक होता है कीवर्ड, गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है, वो आपने सर्च कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास ऑप्शन, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, ये चूज़ द राइट कीवर्ड, गो टू कीवर्ड प्लानर, यहाँ पे हम जाएंगे, कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे हमारे जी कीवर्ड प्लानर जो सेटअप होगा ये आपने कर लेनी है चीज़ें। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनसे आपको बहुत बेनिफिट होना है इन फ्यूचर। ये एक स्किल्स दे रहा हूँ आपको, ये कीवर्ड प्लानर वाली, ये आप स्किल सेल भी कर सकते हैं। स्किल सेल करके आप अच्छा पैसा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नो करके और इसको आगे कर लेता हूँ, ये ठीक है। यहाँ पे हम आ गए आगे। जैसे यहाँ पे हम आ रहे हैं तो ये लोडिंग होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये मैं क्लोज़ कर देता हूँ टैब। इसके साथ जो है आपको नेमचीप या गोडैडी का पता होना चाहिए। नेमचीप या गोडैडी एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपने वेबसाइट के लिए डोमेन हासिल कर सकते हैं। डोमेन को लेके हम उसका जो नेक्स्ट काम कर सकते हैं। मैं ये बेसिक चीज़ें, अगर आप इस चीज़ का पता है तो आप ये पार्ट को स्किप कर दें। नेमचीप और गोडैडी के बारे में इस पार्ट में बताऊँगा, ये 1-2 मिनट का जो होगा ये आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको इस बारे में पता है, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट ना करें। यहाँ पे नेमचीप आपने यहाँ पे लिखना है। नेमचीप एक होता है गोडैडी हमारे पास। गोडैडी का मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। गोडैडी, ये 2 हमारे पास वेबसाइट हैं जहाँ से हम अच्छी जो है डोमेन्स हासिल कर सकते हैं और सस्ते में मिल जाती हैं। यहाँ 600-700 हमारा ख़र्चा होता है और ज़्यादा नहीं होता, तो यहाँ से हम ये वो जो ले सकते हैं ईज़िली। तो मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादातर आपको नेमचीप का, और गोडैडी जो है ये भी अच्छी चीज़ है। ये देखें 760 रुपये में, 800 रुपये में आपको डोमेन मिल जाती है यहाँ से। तो आपने यहाँ से डोमेन हासिल कर लेनी है अपना। मैं यहाँ गोडैडी को करूँगा यूज़, तो बाकी जो भी है आप कीजिएगा जो आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से मैं एक डोमेन लेके आपको दिखाऊंगा भी सही आज। ठीक है जी, हमारे पास मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा नेम चीप को, तो नेम चीप बंद कर देते हैं। हम यहाँ पे आ गए और कीवर्ड प्लानर के ऊपर आ गए, यहाँ पे गॉट इट किया और यहाँ पे कीवर्ड्स रिसर्च करते हैं। यहाँ पे हमने पहले कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च करना है कि हम ज़्यादातर ट्रैफिक कहाँ से लेके आना चाहते हैं। तो हमारा जो वर्ल्ड वाइड का ही ट्रैफिक है, हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। ये लोकेशन होती है, देखें लोकेशन लग गई। यहाँ पर हमने अब लिख लेना है मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल बना दूँ टेक के ऊपर, टेक गीक्स। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है फॉर एग्जांपल। तो मैं यहाँ से एक आइडिया लेने के लिए, ठीक है, टेक गीक्स काफ़ी लो कंपटीशन है लेकिन इतनी हाई इसकी सर्चेस नहीं है, तो मैं इसको स्किप करूँगा। मैं कोई ऐसा कीवर्ड ढूंढता हूँ जो अच्छा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जी इसको करेंगे स्किप। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं फूड के ऊपर करता हूँ, फूड्स। ये फूड है हमारा कीवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो है फूड के रिलेटेड जो है कीवर्ड मिल जाएंगे, वो आपने यहाँ से कर लेने हैं। अच्छा, ये आपने बोर नहीं होना, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें चाइनीज़ फूड नियर मी, ये एक वेबसाइट नहीं बन सकती इसके ऊपर, मैं नहीं बनाना चाहता फूड के ऊपर। ये देखें सर्च वॉल्यूम देखें, मंथली सर्चेज जो हैं 10 लाख से 1 करोड़ इसकी सर्चेज हैं और बहुत लो कंपटीशन है इसके ऊपर, और 786 जो है इसका बिड रेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे हमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अगर इसके ऊपर हम ब्लॉग बनाते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे जी हम कीवर्ड जो है वो हम यहाँ से लगाते हैं फूड बाय, ये एक मिनट, फूड GFX, ये लिख देता हूँ मैं एक। ठीक है, फूड GFX, ये मैं अपना वो मैंने आगे एक्सटेंशन डाल दिया इसके ऊपर, क्योंकि फूड की जो है वेबसाइट वो हमें बहुत महंगी मिलेगी। ये देखें जी एग्जैक्ट मैच हमें मिल गया है, हम ये वेबसाइट ज़रूर लेंगे फूड GFX वाली, बिकॉज़ बहुत सस्ती मिल रही है। 2400 इसका रेट है, 760 में मिल रही है। मैं इसको बिल्कुल लूँगा। ये वेबसाइट जो है मैं गेट इन करता हूँ और मैं परचेज़ करता हूँ। ये मैंने परचेज़ नहीं करनी थी, जस्ट फॉर यू, कि आप लोगों को समझाने के लिए मैं अपना जो है 800-900 रुपये वो मैं यहाँ पे ख़र्च करने लगा हूँ। यहाँ पे आपने क्या कहा, 1 ईयर करना है। 1 ईयर करने के बाद और आपने जी जाना है जी लुक टू कीप गोइंग, आगे जी हमने चले जाना है कंटिन्यू शॉपिंग के ऊपर नहीं जाना, बल्कि इसको यहाँ से हमने क्लिक कर देना है, क्योंकि हमें एक ही चाहिए थी फूड GFX वाली, foodgfx.com। ये सही है, अच्छी है ये। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जीमेल के साथ ही अपनी जो मैंने जीमेल यहाँ से लगा रखी है अपने गूगल के ऊपर, वही यहाँ पे लगाऊँगा। आपको बताया था मैंने, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस काम के लिए मैंने बनाई है जीमेल, और इसी काम के लिए इसको मैं यूज़ करूँगा और कोई दूसरा काम इसके ऊपर नहीं करूँगा। मैं इसको ब्लॉगर के लिए ही यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये जो सारा सिस्टम है वो हो गया डन। हम चेकआउट के ऊपर क्लिक करते हैं। चेकआउट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जी फूड GFX हमारे पास ऑलरेडी आ गया। यहाँ से आपने जो चीज़ें हैं वो आपने डिसलेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कह रहा है ये चीज़ें यहाँ पे आएंगी, चीज़ें आपने उनको डिसलेक्ट करना है। टोटल हमारा जो है प्रोमो कोड जी हमें मिला हुआ है, हमें इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट मिलेगा। देखते हैं कितना डिस्काउंट मिलता है, आगे करते हैं। आई एम रेडी। यहाँ जी सारा कुछ डालना होगा, यहाँ पे मैं नंबर शंबर डालता हूँ, फिर मैं आता हूँ बैक और फिर मैं आपको सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से बताता हूँ। ठीक है, सो आप वेट करें तब तक, और मैं यहाँ पे इसको वीडियो को पॉज करूँ। ये यहाँ चीज़ें जो डालनी है ओरिजिनल डालनी है बस। ठीक है, आपके पास जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होगी वो डालनी है आपने यहाँ पे, वो मस्ट है। ठीक है, हाँ मस्ट है वो जी। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, वो हमने ऊपर सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल दी। अब यहाँ पे जो हमसे क्रेडिट कार्ड मांग रहा है, अगर आपके पास कार्ड है तो ठीक है, अगर नहीं कार्ड आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो डोमेन परचेज़ कर दूंगा, तो कोई मसला नहीं है। नया पे का कार्ड है वो बना लें आप, वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप इजीली। मेरे पास नया पे का कार्ड है, वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, और फिर जो आगे जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड का नंबर लिखना है, यहाँ पे डेट एक्सपायरी लिखनी है, और यहाँ पे CCV नंबर होता है जो सिक्योरिटी नंबर होता है, वो बैक के ऊपर लिखा होता है, वो आपने लिखना है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
सो मैं अपना कार्ड नंबर लगा के इसको रिव्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर दूंगा, हमारी ये डोमेन जो है वो परचेज हो जाएगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दी। अब हम क्या करना है कि हमने कंप्लीट परचेज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम कंप्लीट परचेज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये ऑर्डर हो जाएगा प्रोसेस के अंदर। ठीक है, वी आर सॉरी यूज़ कोड यू एंटर ओनली बी यूज वंस एंड इट्स नॉट वैलिड ऑन दिस टाइम। तो जो है क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो सीन है वो ऐसा हुआ कि देखते हैं कि हमने कहाँ पे गलती की है और ये इतनी परचेजिंग क्यों आ रही है, ये 1900 क्यों दिखा रहा है। आर्डर को हम देखते हैं, आर्डर के ऊपर क्या क्या हमने जो है वो गलत काम किया है। तो ये 1900 की कह रहा है, तो ये जो 760 की मिलनी थी हमें डोमेन, वो प्रोग्राम हो गया हमारा कैंसिल। तो यहाँ पे हमारा जो मुश्किल है, अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, अदरवाइज़ मेरे पास डोमेन पड़ी है। यहाँ तक तो आपको आई थिंक प्रोसेस समझ आ ही गया होगा। ठीक है, ये मैं बाद में ले लूँगा इंशाल्लाह डोमेन, लेकिन ये मैं डोमेन ज़रूर लूँगा। अब मुझे ये डोमेन से प्यार हो गया है, प्यार समझ रहे हैं आप, तो ये प्यार हो गया, तो प्यार हो जाता है जिस चीज़ से वो लेनी चाहिए। तो ये जी डोमेन हम बाद में ले लेंगे। ये हमारे पास यहाँ तक जो सारा मेथड है वो आपको समझ आ गया। मेरे पास एक ऑलरेडी है बड़ी डोमेन, मैं उसको अटैच करके दिखाऊंगा, सारा कुछ करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जी फूड GFX, फूड स्पेस GF&X। वो जब आप ऑर्डर लगाएंगे तो आपका जो है वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फूड GFX, और ये हम देखते हैं कि अवेलेबल है या नहीं है। अवेलेबल है, ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल है। देखें, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट चलने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले नेम कह रहा है फूड GFX, लिख लेते हैं फूड GF&X, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं इसको फिनिश कर देना। यहाँ आपको ये डिस्प्ले नेम है, मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा ब्लॉग बन गया है, अब हम इस पर पोस्टें करते हैं, जो करते हैं वो हम कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा ब्लॉग नज़र कैसा है, दिखता कैसा है। देखने में इसको देखते हैं कि क्या है ये देखें जी, आपका ब्लॉग बन गया। ये आपका एड्रेस है, और ये देखें यहाँ पे चाबी का निशान, ये है कनेक्शन इज सिक्योर, इसको कहते हैं SSL। ये होता है हमारा SSL। अगर हम डोमेन लेते, होस्टिंग लेते किसी और से, तो ये हमारी जो चीज़ें हैं ये बहुत हमें टेंशन देनी थी, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है ये काम हो गया बिल्कुल आसान। ये हमें नहीं लेनी पड़ेगी, हमें होस्टिंग नहीं लेनी पड़ेगी, हमें जस्ट एक डोमेन लेनी पड़ेगी। डोमेन लेने का मैंने आपको सारा मेथड जो है वो समझा दिया। अब हमें बेसिक जो सेटिंग है वो करनी है। अब मैं आपको बताता चलता हूँ। ठीक है, ये जी हमारा स्टेटिक्स होता है, यहाँ पे हमारा ट्रैफिक जो होता है वो ये कमेंट्स होते हैं, ये अर्निंग वाला होता है, इसको हमने बिल्कुल अभी तक नहीं छेड़ना, इसको कुछ भी नहीं कहना। पेजेस होते हैं, पेजेस बनाने हैं यहाँ पे हमने, और लेआउट्स होते हैं, लेआउट्स के ऊपर आपने जो करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे थीम्स हम अपलोड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, ये सेटिंग्स होती हैं, इनको सेटिंग्स कहते हैं। थीम मैं आपको बताऊँगा कौन सा आपने करना है। यहाँ पे हमने करना है अब डिस्क्रिप्शन, ये हमारा टाइटल हो गया, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये टाइटल हमारा फूड GFX है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हम अपने ब्लॉग के बारे में लिखेंगे, हमारा ब्लॉग क्या करेगा। तो ये देख लेते हैं आपको फूड के बारे में, ये होता क्या है, बेसिकली होता क्या है, आपको इस चीज़ का पता हो। ये वेबसाइट है, देखें जी फूड पांडा ने क्या किया जी, फास्ट एंड इजी फूड डिलीवरी फ्रॉम द बेस्ट रेस्टोरेंट नियर यू, लार्ज वैरायटी ऑफ क्यूजिन रिवर्स डिशेस। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। हमने अपनी वेबसाइट के बारे में, फूड पांडा ने अपनी वेबसाइट के बारे में बताया, फास्ट एंड इजी फूड डिलीवरी नियर बेस्ट रेस्टोरेंट नियर यू। मेरी फूड के ऊपर है बेसिकली, तो मैं फ़ूड के बारे में लिखूँगा इसके ऊपर। ये सेव पेमेंट, ये मैंने आपको एक वो बता दी। यहाँ पे आपने खुद लिखना है एक अच्छा खासा 500 वर्ड का आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो मैं ये सेव कर दूँगा, लिखना खुद है आपने यहाँ पे। ये देख लीजिएगा किसी वेबसाइट का, अच्छी सी वेबसाइट का यहाँ से कॉपी कर लेना, खुद नहीं लिखना। ये देखें फॉर एग्जांपल, ये देखें, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये वाला पहला जो फूड सब्सटेंस कौन सी, यहाँ पे हमारा कीवर्ड भी आ गया, देखें फूड वाला, तो बाकी चीज़ें भी आ गई। ये हम कॉपी करके वहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे जी हम इसको यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉपी कर लिया, ये हम इसको कॉपी कर लिया, और इसको यहाँ पे हम अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा देंगे। ये हम सेलेक्ट ऑल किया,
और यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया और ये हमने कर दिया सेव इसको। ठीक है, ये एक अच्छी सी कोई वेबसाइट देख के आपने वहाँ से ये उठा के लगा देना है, इसका कोई इशू नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं आता, कुछ भी नहीं होता। ये हमारे पास ये चीज़ें आपने स्किप कर दी हैं, इनको कुछ भी नहीं कहना, जो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो बस आपने देखते जाना है और उनको समझते जाना है। कोई यहाँ पे थ्योरेटिकल टाइप बातें नहीं करनी, ये होता है ब्लॉग, वो होता है, कुछ भी नहीं, जस्ट आपने प्रैक्टिकल करना है। ये पोस्ट यहाँ पे साथ ही रहने दूंगा मैं, और यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं ऊपर करना। इमेज लाइट बॉक्स इसको भी ऑन रखना है आपने, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आपने, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। ईमेल वाली जगह पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, ये फॉर्मेटिंग की वजह से। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे बहुत मेन चीज़ है, यहाँ पे आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना। अगर पाकिस्तान है तो मैं यहाँ 5+5 के ऊपर जाता हूँ, ये माइनस में जा रहा है, अभी माइनस में है, ये प्लस में आ गया, हमारा जो है +5 में आता है कराची। ये देखें पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ये आ गया हमारे पास, ये सिलेक्ट कर लेना पाकिस्तान का टाइम बहुत ज़रूरी है यहाँ पे सिलेक्ट करना। डेट फॉर्मेट सही है, सब कुछ ठीक है, टाइम स्टैम्प ये भी ठीक है बिल्कुल, ये भी बिल्कुल ठीक है। इनेबल सर्च रिस्ट्रिक्शन, ये क्या करना है, यहाँ पे आपने मेटा टैग्स जो होते हैं ये वाला ही आपने यहाँ पे डाल देना है, ये वाला नहीं, ये जो हमने सेलेक्ट किया था, ये एक अच्छी सी वेबसाइट का। फिर आपने यहाँ पे चले जाना है, बैक करना है, देख लेते हैं यहाँ पे फूड, हेल्थी फूड, ये एक मैं ये सर्च कर लेता हूँ, यहाँ से कोई वेबसाइट्स आएगी। हाँ जी, ये है, देखें जी, USA लिखा हुआ है। गेट रिज़ल्ट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। यहाँ से मैं कोई अच्छी सी देख लेता हूँ जो मुझे अच्छी लगेगी। ये मैंने ये कर लिया है कॉपी, यहाँ से कर लिया है कॉपी, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको भी हम मेटा डाटा इसको कहते हैं, डिस्क्रिप्शन। ये जो चीज़ है हमारा अगर कोई ब्लॉग सर्च करता है तब आएगी, ठीक है, ये चीज़ हमारी पोस्टों के नीचे आएगा। मेटा टैग जो है वो हमारी पोस्टों के नीचे, हमारे ब्लॉग के नीचे वो आएगा। कहाँ पे चला गया यार, ये आ गया, हमने इसको कर दिया यहाँ से सेव। अच्छा जी, यहाँ से सेव करने के बाद ये हमारा हो गया यहाँ कंप्लीट काम। अब यहाँ पे क्या करना है जी, इनेबल कस्टम रिपोर्ट .txt, इसको हमने इनेबल करना है। इनेबल कस्टम रिपोर्ट हेडर टैग्स, इसको हमने ऑन कर देना है। ठीक है, ये जैसे ही ऑन करेंगे, ऊपर वाले को अभी आपने कुछ नहीं करना, जब हम डोमेन उसके साथ अटैच करेंगे वो तब हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, होम पेज एंड टैग्स, यहाँ पे क्या करना है, नो इंडेक्स नो DP, ठीक है, एंड सेव। आर्चिव एंड पेजेस, यहाँ पे क्या करना है, नो इंडेक्स नो DP एंड सेव। थर्ड हमारे पोस्ट एंड पेजेस आ जाते हैं, यहाँ पे क्या करना है, ऑल नो DP एंड सेव। ये हमारा ये हो गई, यहाँ पर तक जो हमारी सेटिंग वो हो गई। मोनेटाइजेशन पेज वाले को अभी तक नहीं छेड़ना आपने, कुछ भी नहीं करना, ये कुछ भी नहीं करना, ये आपके कोई काम की नहीं चीज़ें। यहाँ तक जो हमारी है ये सेटिंग हो गई है कंप्लीट। एक आपको मैं चीज़ बताता चला हूँ, यहाँ पे हमने इनेबल कस्टम रिपोर्ट .txt क्यों नहीं ऐड किया, एक ये काम और ये एक हमारा जो है कस्टम डोमेन वाला काम। ये कस्टम डोमेन, ये अभी काम मैं नहीं करूँगा, ये जो है हम अपनी अगली क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए इतनी ही क्लास है, ये आपको समझ आ जाएगी, इसकी आप प्रैक्टिस करें, डोमेन लें और साथ में सब कुछ करें। फिर मैं आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर देता हूँ, आप मेरे साथ वहाँ पे रब्ता करें। आप कोई चीज़ भी पूछें, क्वेरीज जो भी होंगी, इंशाल्लाह मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो जवाब दूंगा। मुझे अच्छा लगेगा, कमेंट्स के नीचे आपने, अगर आपको ये कोई वीडियो बिल्कुल थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है वो आपने बताना है। यहाँ तक आपने सेटिंग करनी है। ये क्लास 1 है हमारी, 3 क्लासेस होंगी, 3 क्लासेस के अंदर आपको मैं मास्टर बना दूंगा इंशाल्लाह ब्लॉगर का, और आप 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह कुछ ना कमाएंगे, कुछ ना कमाएंगे ना, $500 कहीं नहीं गया, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं भी कमाऊंगा, आपको भी कमाने के लायक बनाऊंगा, और मेरी खुशी होगी कि आप लोग मेरी वजह से कमा रहे हो। आप मुझे, अगर आप मेरी वजह से किसी के घर के अंदर कोई पैसा आता है तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी कोई नहीं होगी। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। बाकी जो चीज़ें हैं हमने कस्टम डोमेन और कस्टम TXT, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। यहाँ तक आप इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दें और वीडियो को लाइक करें
और शेयर करें। वीडियो का कोई पार्ट जो है आपने मिस नहीं किया तो आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई। अगर आपको नहीं दोबारा समझ आ रही इस वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। और बाकी जो है कमेंट्स के अंदर आप बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। टिल द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।